हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी बच्चा हिमाचल प्रदेश का है वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई ना कोई भर्ती निकले। पुलिस की भर्ती का भी वेट कर रहा था, लेकिन अब उनका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि पुलिस की जो भर्ती है वो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आपका लोक सेवा आयोग वो इस बार आपकी भर्ती करवा रहा है। जानेंगे इस वीडियो में कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा था, कौन कौन सी वैकेंसी आ रखी है, कौन कौन सी वैकेंसी इस बार नहीं आई है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, अब मेन बात यह आती है कि आप किसी प्रोफेशन में है, कहीं पे पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप ऑफलाइन माध्यम से कहीं से आप स्टडी नहीं कर पाओगे, तो यहां आपके लिए स्टार एकेडमी ढलियारा लेकर आ चुका है बैच, जहां पे आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको बताया जाएगा, आपको आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आपको हमारी एप्लीकेशन स्टार एकेडमी ढलियारा ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहां पे आपने रजिस्टर कर लेना है और आपको एचपी पुलिस पटवारी ये आपका कॉम्बो बैच है जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो ये आपका मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। देखो, ये है नोटिफिकेशन जो कि आ रखी थी 3 तारीख को। ठीक है, 3 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ रखी है। किसके थ्रू आई है? पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि लोक सेवा आयोग जो शिमला का है उसने ये नोटिफिकेशन जारी की है। अब बोला क्या है इसमें कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जो आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रहने वाली है इस बार। अब इसमें क्या बोला है कि 31/10 के बाद आपका क्या होगा, ये जो आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस होंगी ये स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कितनी पोस्ट इन्होंने निकाली है। देखो, कांस्टेबल मेल की और कांस्टेबल फीमेल की। ठीक है, मेल की अगर बात करें तो 708 जो पोस्ट है इन्होंने निकाल रखी है, और वैसे ही अगर फीमेल की अगर बात करें तो 380 जो पोस्ट है इन्होंने निकाल रखी है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी के कितनी पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लास्ट में ये लिखा है कि एनी एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड, कि अगर किसी भी ऑफलाइन माध्यम से अगर आपने एप्लीकेशन इनको भेजी तो आपका जो एप्लीकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। देखो, फीमेल कैंडिडेट्स की भी वीडियो आगे है, आगे आपको पता चल जाएगा कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्ट है और कितनी एज है और कितनी हाइट है। ठीक है दोस्तों, अब मेल की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की तो 18 से 26। अब सभी को यह डाउट है कि 26 साल तो हमारे हो चुके हैं, कई बच्चों के आज तक 26 साल हो चुके होंगे, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एज ऑन 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 से पहले, 1 जनवरी 2024 से पहले आपकी 18 से 26 साल के बीच में जो एज है वो होनी चाहिए। ये बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। अब बात करें हाइट की। हाइट जो रहने वाली है 5'6" से कम जिसकी होगी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा हाइट में। अब बात कर ले चेस्ट की, 31/32 की आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सटेंशन होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, फूलनी चाहिए। ठीक है, हाइट चेस्ट जो है मैक्सिमम सभी की हो जाती है, लेकिन हाइट में कई बच्चे जो होते हैं वो रह जाते हैं। अब SC ST और ST बोर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात कर लें तो 18 से लेकर के 28 तक, ठीक है, 2 साल की रिलैक्सेशन। और वैसे ही इसमें क्या है, 5'4" आपकी हाइट मांगी गई है। ओबीसी और ओबीएस वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 18 से 28 तक रहेगी। होम गार्ड की जो है, जो सर्विस पे है, ठीक है, वो रहने वाले हैं जनरल वाले 18 से 29 तक, और होम गार्ड जो SC वाले हैं वो भी 18 से 29 तक रहने वाले हैं। यानी कि जनरल वालों की एज जो रहने वाली है वो 26 साल मैक्सिमम, और SC कैंडिडेट्स वालों की, ST वालों की रहने वाली है 28 साल, और ओबीसी वालों की रहने वाली है 28। ठीक है दोस्तों, अब बात करें होमगार्ड 5'6" हाइट होनी चाहिए और SC वालों की 5'4" हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि कांस्टेबल मेल्स की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, इस बार स्टेट कैडर पे वैकेंसी आई है। यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कोई डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कोई डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑल ओवर स्टेट की जो है ऑल ओवर मेरिट बनेगी, एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपको सारे जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे एक लिस्ट पे आएंगे। अब बात करें कांस्टेबल मेल की कैटेगरी वाइज की कि कितनी आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल पे आपको देखने को मिल रही है, जनरल पे है अनरिजर्व पे 208। अगर टोटल बात करें जनरल की 281 यानी 281 जो है वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। अब वैसे ही बात करें SC वालों की अगर देखें तो 168 वैकेंसी रहेगी टोटल। ST वालों की बात करें तो 33 रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 145, और वैसे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक जो रहते हैं उनकी रहेगी 80, और ग्रैंड टोटल 708।
मेल्स की रहेगी 708। अब बात कर लेते हैं फीमेल वालों की, ठीक है। फीमेल की जो वैकेंसीज हैं वो जनरल वालों की रहेंगी आपकी 168। देखो इस बार फीमेल की भी अच्छी खासी वैकेंसी आई, 380 टोटल फीमेल्स जो हैं वो इस बार भर्ती की जाएंगी। और ये जो है आपकी स्पेशल है, बोल रहे हैं कमांडो फोर्स बनने वाली है, नई फोर्स बन रही है कमांडो फोर्स। तो सभी के सभी बच्चे जो हैं इस बार कमांडो लगेंगे। अब देखो जनरल के रहेंगे 168, एससी के 85, एससी एसटी के 20, ओबीसी के 72, ईडब्ल्यूएस के 35 और टोटल आपके रहेंगे 380। ये बात है फीमेल्स वाली। अब बात कर लेते हैं कि इनकी एज कितनी है। देखो सेम एज है, 10+2 जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो मिनिमम रहनी चाहिए। अब हाइट जो है जनरल वालों की हाइट जो है वो कितनी रहनी चाहिए लड़कियों की, 5'2". अगर 5'2" से कम हुई तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। वैसे ही एससी एसटी वालों की बात करें, 18 से 28 इनकी रहेगी एज, और 10+2 चाहिए, और साथ में क्या है आपका 5 फुट हाइट जो रहेगी आपकी एससी एसटी कैंडिडेट गर्ल्स वालों की रहेगी। अब बात करें होमगार्ड, जो फीमेल स्टाफ है होमगार्ड में, ठीक है, जनरल वाले हैं, उनकी 5'2" हाइट और 18 से 29 तक। और वैसे ही होमगार्ड जो एससी एसटी के हैं 18 से 29 से लेकर के उनकी 5 फुट जो है वो हाइट रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि लड़कियों के जो हाइट के मार्क्स हैं वो कैसे मिले, जिनके 5'3" से कम होंगे, 5'3" से जिनके कम होंगे, ठीक है, उनके मार्क्स लगेंगे 0, या 5'3" या 5'3" उनके मार्क्स रहेंगे 0। वैसे 5'3" से 5'4" तक 1, 5'4" से 5'5" 2, 5'5" से 5'6" 3, 6 से 7 4, 7 से 8 5 और 5'8" से जो भी ज्यादा होंगे उनको लगेंगे 6 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्या प्रोसेस रहने वाला है। आपको HPPSC जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट करेगा। तो सबसे पहले रहेंगे आपका फिजिकल, पहला आपका स्टेप रहेगा फिजिकल। देखो फिजिकल भी 2 टाइप का होगा, PST और दूसरा होगा PET। आगे इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेप आ गया फिजिकल, सेकंड स्टेप है आपका रिटन टेस्ट, दूसरा होगा रिटन टेस्ट। और यहां पे लिखा है कि 90 मार्क्स तो आपके रहेंगे और साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अब नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नए टाइप की नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल ध्यान से आगे हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो थर्ड है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी डीवी होती है, और लास्ट में रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट की मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी। देखो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स में से। अब 100 मार्क्स आपको कहां से आएंगे। सबसे पहले होगा आपका रिटर्न जो कि रहेगा आपका 90 मार्क्स का। रिटर्न आपका रहने वाला है दोस्तों 90 मार्क्स का। वैसे ही जो आपकी हाइट है वो रहने वाली है 6 मार्क्स की। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ठीक है, एनसीसी के जो 3 सर्टिफिकेट होते हैं ए बी और सी, ठीक है, उसके 4 मार्क्स रहेंगे टोटल। और वैसे ही आपके जो टोटल मार्क्स हैं 100 में से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं जो आपका फिजिकल होगा। सबसे पहला स्टेप है आपका फिजिकल। अब फिजिकल में मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के होंगे। जो आपका पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें आपके सिर्फ आपकी हाइट वेट और साथ में चेस्ट ली जाती है, ठीक है, हाइट वेट और चेस्ट ली जाती है। और जब जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो कि इस बार बहुत चर्चा में है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा कर दिया है डिफिकल्ट क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने 1500 मीटर के लिए लड़कों के लिए 5:30 का टाइम दे दिया है, जो कि पहले होता था 6:30 का, यानी कि सीधा इसमें 1 मिनट की कटौती कर दी। अब देखो जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा होगा, जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा होगा, वो बच्चा तो इजीली 5:30 टाइम लेकर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। आप भी क्या करो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपका हाई जंप, 1:35 का ये भी बढ़ा दिया है। 100 मीटर नई चीज इसमें क्या जोड़ी गई है, 100 मीटर रेस जोड़ी गई है, जो कि आपको करनी होती है 14 सेकेंड्स में, ठीक है। इसमें आपको अटेम्प्ट्स नहीं मिलेंगे, जो रनिंग के जो इवेंट होंगे उसमें आपको अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो जंप वाले आपके होंगे उनमें आपको क्या मिलेंगे, 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ में उन्होंने खासकर ये लिखा है कि जब आपका पीईटी होगा तो पीईटी वाले दिन आपका जो है डोप टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चा नशे करता है उसको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी नशे जो है छोड़ दे,
ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आप कमांडो बनोगे तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। अब बात कर लें एग्जामिनेशन फीस की। इस बार जो है HPPSC ने एग्जामिनेशन फीस जो है लेना स्टार्ट कर दिया है। अब बात करें मेल कैंडिडेट्स की, देखो फीमेल की कोई फीस नहीं, फीमेल की फीस नहीं है। मेल जो जनरल के होंगे, EWS के होंगे, ठीक है, होमगार्ड जो भी हैं आपके, जो भी होंगे वो उनकी फीस रहेगी आपकी 600। और वैसे ही SC ST के जो भी कैंडिडेट होंगे, OBC के, EWS के, वो जो होंगे उनकी फीस लगेगी 150। ठीक है दोस्तों, अब नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग बहुत ही हॉट टॉपिक है इसका, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी है। आपने बहुत टाइम से देखा होगा कि पिछली बार जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2019-22 वाला जो भी एग्जाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको दे दी है कि नेगेटिव मार्किंग और दी कितनी है, हर एक रॉन्ग आंसर पे देख लो, हर एक रॉन्ग आंसर पे 1/4 यानी कि 0.25। इसका मतलब यह है कि अगर आप 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपका 1 मार्क जो होगा कट जाएगा। 1/4 का मतलब यह होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज लिखा है मोर देन 1 आंसर। बच्चे अगर आप यहां पे ऐसे आपको सर्कल होंगे, अगर आप एक से ज्यादा सर्कल भर दोगे तो क्या होगा, आपका वो क्या करेगा, काउंटिंग करेगा नेगेटिव मार्किंग। अब कोई भी अगर आपने क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया, सर अगर हमने लेफ्ट कर दिया तब तो हमारे मार्क्स कटेंगे थोड़ी ना, लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा, आपके नंबर कटना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस बार इन्होंने क्या किया है, एक नई पॉलिसी के अंतर्गत इन्होंने एक ई ऑप्शन जो है वो जोड़ दिया है। पहले आपको सिर्फ 4 ऑप्शन होते थे, A, B, C और D। अगर आप पहले की बात करो तो अगर आप चारों ऑप्शंस को छोड़ के भी चले आओ तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन इस बार अगर आपने पुलिस में, अगर आपने टेस्ट में अगर कोई भी चीज ब्लैंक छोड़ दी तो आपका क्या होगा, 0.25 मार्क कटेंगे। तभी मैं बोल रहा हूं कि एक ई ऑप्शन इन्होंने जोड़ दिया है। अब ई ऑप्शन का मतलब यह है, इफ यू डू नॉट वांट टू आंसर, अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते हो तब भी आपको सर्कल भरना पड़ेगा। और सर्कल कौन सा भरना पड़ेगा, जो आपका ई होगा। ठीक है दोस्तों, अब यह है आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स देखो, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपका है 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, एनसीसी के जिस भी बच्चे के पास ABC जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो भी चाहिए। ठीक है, वैलिड कैटेगरी, जो भी बच्चा SC ST EWS जो भी इस भी कैटेगरी के होंगे, SC ST OBC, वो क्या करेंगे, अपना एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट बना ले। ठीक है, अब सर्विस सर्टिफिकेट ये उनके लिए है जो होम गार्ड्स के। ठीक है, सर्विस सर्टिफिकेट उनका लगेगा। बोनाफाइड यानी कि सिर्फ हिमाचलियों के लिए है तो बोनाफाइड आपका हिमाचली का लगेगा। इसके साथ अगर बात करें तो वैलिड EWS और BPL सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, और सबसे मैंडेटरी जो है वो आपका आधार, वो आपका रहेगा आधार। ठीक है दोस्तों, ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर बात करें दोस्तों तो इसकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, इसमें आपको बता रखा है कि आपका जो बेसिक पे बैंड होगा, ठीक है, लेवल 3 का रहेगा और 20,000 से लेकर के 64,000 तक बीच आपकी सैलरी होगी। यानी कि अगर आप बात करो तो आपके इन हैंड जो सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी वो 30 to 35 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो, जो जानकारी आपको चाहिए थी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।